कि बाबा काला धन नहीं ला रहा था, बाबा का जो काला मन था, यहाँ धन की बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही मन की बात, कि बाबा का जो काला मन है वो उजागर हो रहा है औरतों के प्रति। स्वामी कहीं नहीं है, वो तो खुद कहते हैं कि मैं बाबा नहीं हूँ, मैं लाला हूँ। तो लाला जी और रामदेव जी के जो मन में चीज़ थी, वो मन की व्यथा निकल के आ रही है कि उनका हमारे देश की नारी के प्रति क्या उनके इंटेंशंस हैं, क्या उनकी सोच है, क्या उनकी छवि है। ये उनकी मनोदशा समझ लीजिए कि ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सरकार का उनके ऊपर हाथ है। और जो बीजेपी सत्ता में आई है, तो सत्ता में लाने के पीछे भी बहुत बड़ा योगदान बाबा का रहा है। पत्नी मौजूद थी वहाँ पर फडणवीस की, जब ये बयान दिया गया। बिल्कुल, और सारे बीजेपी के नेता, तमाम बीजेपी के नेता वहाँ मौजूद थे। और बाबा की आप मनोदशा समझ लीजिए कि वो हमारे देश की नारी के प्रति किस तरह का उनका रुझान है। वो कह रहे नहीं, भावनाओं में नहीं, देखो कुर्ते में अच्छी लगती हैं, साड़ी में अच्छी लगती हैं, बाबा जैसा व्यक्ति, कपड़ों के भी अच्छी लगती हैं। बाबा जैसा को व्यक्ति जो है वो भावनाओं में तो कोई बात कह ही नहीं सकता। बिल्कुल सोच विचार के कहा होगा बाबा ने। ये जवान फिसल गई। जवान कहाँ से फिसलेगी? बाबा इतना समझदार व्यक्ति है, वो औरों की जवान फिसलवाने वाला व्यक्ति, उसकी खुद की जवान कैसे फिसलेगी? बाबा या बाबा रामदेव? रामदेव की ही बात हो रही है। रामदेव जी का जो ये बयान है, ये वाकई बहुत ही निंदनीय बयान है। और इसकी जितनी एकदम से हम ये कहते हैं ना, जितनी इसकी निंदा की जाए या उनकी जो ओछी सोच है, ये साफ तौर पे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरएसएस का असर आ गया है। क्योंकि आरएसएस के जो नेता हैं, आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, आप उनकी कार्यप्रणाली देखिए, सभी की कार्यप्रणाली इधर ऐसी है। कोई नेता किसी बीजेपी के नेता के साथ उनके अवैध संबंध है, कोई छेड़खानी में पाया गया। अभी अंकिता भंडारी वाला केस आपने देखा है, वहाँ लड़की को ज़बरदस्ती वेश्यावृत्ति कराई जा रही थी, वो नहीं करी तो उसको मार दिया गया। और इससे पहले जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका क्या बयान था कि लड़कियां जो जीन्स पहने वो फटी हुई जीन्स ना पहने, लड़कियां सलवार सूट पहने। तो इन लोगों की जो मनोदशा है वो ये है कि ये हमारे देश की जो नारी हैं, औरतें हैं, महिलाएं हैं, इन्हें दोयम दर्जे का मानते हैं, इन्हें भोग विलास की वस्तु मानते हैं। और इनके साथ आप बीजेपी में भी देख लीजिए, अब महिलाओं के सम्मान में स्मृति ईरानी नहीं आ रही क्या? अब स्मृति ईरानी मलाई खा रही हैं साहब। स्मृति ईरानी तो आजकल राहुल गांधी जी को ट्रोल करने में लगी हुई हैं। स्मृति ईरानी जी को फुर्सत कहाँ है? स्मृति ईरानी जी इस समय सत्ता की मलाई खा रही हैं। आप उनकी सेहत देख के अंदाजा लगा सकते हैं। सम्मान तो करती है महिलाओं को, अभी पीछे देख के अगर वो सम्मान कर रही होती महिलाओं का, तो महिलाओं के साथ जो जातियां हो रही हैं, अंकिता भंडारी वाले केस में निकल के क्यों नहीं आई? और जो तमाम राज्यों में दलित बेटियों, बहू बेटियों के साथ, पिछड़ों की बहू बेटियों के साथ जो आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, उसमें क्यों नहीं निकल के आ रही हैं? अभी एक लड़की के 35, अभी एक लड़की के कितना बोलती है, एक लड़की को अभी 35-36 टुकड़े काट कर दिए गए थे, उसको अमानवीय तरीके से मारा गया था। उसमें स्मृति ईरानी जी क्यों निकल के नहीं आई? संसद पे तो कोई भी बोल सकता है, संसद में बोलने में क्या जाता है साहब? आप जमीन पे आइए, खड़ी रहती हैं, खड़ी तो रहती हैं, लेकिन महिलाओं के लिए उन्होंने काम कितना किया। और उन्होंने नहीं, सिर्फ इसके अलावा और जो तमाम बीजेपी के नेता हैं, जो महिला नेताएं हैं, चाहे वो उमा भारती जी हों और जी तमाम नेताएं हैं, चाहे वो आपकी निर्मला सीतारमण जी हों, जब हथनी मर गई थी केरल में, आपने देखा होगा तब कितना विधवा विलाप किया गया था बीजेपी की नेत्रियों द्वारा। लेकिन पिछले 4 से 5 साल में अगर हम महिलाओं के खिलाफ बलात्कार की घटनाएं देखें, तो उसमें मोटे मोटे तौर पे 34% का इजाफा हुआ है। ठीक है, लेकिन इस पे ना तो बीजेपी का कोई स्टैंड है, ना बीजेपी के नेताओं का कोई स्टैंड है, और ना इसमें शासन प्रशासन कोई सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसके अलावा जो इनकी खुद की मंत्री हैं अभी उत्तर प्रदेश सरकार में, बेबी रानी मौर्य, वो खुद एक बार कहा था उन्होंने किसी रैली में कि औरतें 5 बजे के बाद घर से बाहर ना जाएं। और अभी ललितपुर की आपने एक घटना सुनी होगी कि एक लड़की के साथ शोषण होता है, बलात्कार होता है, वो थाने में रिपोर्ट लिखाने जाती है और थानेदार ही उसके साथ बलात्कार कर देता है। एक आपकी चंदौली में घटना हुई थी निशा यादव की, जिसमें पुलिस वालों ने 12-13 पुलिस वालों ने घर में घुस के उस बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया, फिर उस बेटी की हत्या कर दी।
तो ऐसे कई केस हैं जिसमें पुलिस ने ही महिलाओं का शोषण किया है, हत्या की है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि शासन प्रशासन मौन है और इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बाबा चाहे आप रामदेव पे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बाबा रामदेव पे कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन क्या कार्रवाई होगी, अहम प्रश्न तो ये है ना। आप चाहते हैं कार्रवाई? निश्चित तौर पे कुलदीप सेंगर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, अजय मिश्रा जो टैनी का लड़का है उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे तो बीजेपी के हम नेताओं की लिस्ट बनाए तो लिस्ट तो जो है छोटी पड़ जाएगी भाई साहब, पन्ने कम पड़ जाएंगे। इस समय जो बीजेपी के नेता हैं, जो उन्होंने लूट मचा रखी है, जो उन्होंने शोषण का जो एक तरीका जो बना रखा है, पैटर्न बना रखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पन्ने छोटे पड़ जाएंगे, बाबा है, दिन उनको छोटे। कार्रवाई करवा क्या करोगे? उनका कहना तो सब माफ है ना। देखिए बाबा स्वामी, देखिए ऐसा है, संविधान हमारे देश में सबसे ऊपर है, ठीक है, और अगर हमारा देश संविधान से चलेगा तो चाहे कोई बाबा हो, चाहे कोई दादा हो, चाहे कोई साधु हो, संत हो, फकीर हो, उसको संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हमारे देश में हर महिला का, चाहे वो किसी भी तबके की हो, गरीब तबके की हो, चाहे वो पिछड़े तबके की हो, उसका बराबर सम्मान होता है। और महिला के खिलाफ इस तरह का जो बयान इन्होंने दिया है, तो इस बयान पे इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई नहीं हो रही है तो साफ संदेश है कि बीजेपी की इसको शरण मिली हुई है बाबा को। क्योंकि महाराष्ट्र में जहाँ पे ये घटना, बाबा ने जो घटना की है, तो वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, ठीक है, और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार आखिर कर क्या रही है? अहम प्रश्न ये है, डबल इंजन की सरकार आखिर क्या कर रही है? देते रहते हैं बीच बीच में ऐसा बयान। नहीं तो उनको तो मालूम है ना कि हमारे ऊपर कुछ होना नहीं। अगर उन्हें मालूम होता कि हमें कोई कार्रवाई होनी है तो बोलते क्या, मजाल थी? ऐसा बयान देते हैं आपके ऊपर कार्रवाई? अरे मुझे तो अभी तक रगड़ देते भाई साहब। मैं तो सीधा भी बयान दे दूं, या हमारे जैसे सोशल एक्टिविस्ट कोई सही बात, जेन्युइन बात भी कह दे तो हमें जेल के पीछे डाल दिया जाएगा। ऐसे बयान तो छोड़ दीजिए। यादव नहीं, बात यहाँ पे यादव वाली नहीं हो रही, बात ये हो रही कि कौन सत्ता की शरण में है और कौन सत्ता से सवाल कर रहा है। अगर आप सत्ता से सवाल करते हैं तो आपका सही भी गलत हो जाता है, और अगर आप सत्ता की शरण में, तो आप चाहे 100 गुनाह कर लें, चाहे खून कर लें, कत्ल कर लें, आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। जो हमारा गृह मंत्री है वो तड़ी पार है, कई उस पर कत्ल के केस चल रहे हैं उनके ऊपर, और भी तमाम ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर खून के, मर्डर के केस चल रहे हैं, और वो सब बाहर हैं। तो बाबा ने तो छोटा सा बयान दिया है ना, तो छोटा बयान लगता है आपको? भाई बाबा के हिसाब से तो छोटा बयान है, हमारे हिसाब से बहुत बड़ा बयान है। लेकिन अब देखने वाली बात ये रहेगी कि महाराष्ट्र सरकार का इस पे क्या एक्शन रहेगा। देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या केंद्र सरकार को या अमित शाह जी को इस तरह के लोग दिख रहे हैं जो भली रैली में बोलते हैं कि हमारे शासनकाल में ना तो कोई दूर दूर तक दूरबीन लगाने से अपराधी दिखता है, को लेकर तो पूरा बवाल वो साउथ के थे, और वो लैंग्वेज प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोल दिया था। बाद में उन्होंने उसको क्लैरिफाई भी किया था, लेकिन चूंकि वहाँ पे बोलने वाला बीजेपी के अगेंस्ट का नेता था, अगर वही बोलने वाला नेता बीजेपी का नेता होता तो उस चीज़ को भी रफा दफा कर दिया जाता। तो ये चीज़ तो यहाँ देखने में आ ही रही है इस समय कि बीजेपी के शासनकाल में, बीजेपी के शासन सत्ता में, मतलब कहने का मतलब बीजेपी अगर अपमान करे महिलाओं का, उनके नेता करें तो वो अपमान नहीं है। देखो साहब, कहावत है, सैया बहू कोतवाल तो डर काहे को। जब बीजेपी के लोग ये काम करेंगे तो उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं है, क्योंकि उन्हें लाइसेंस मिला हुआ है साहब।